हम आज भी कहते हैं कि सबसे पहले इसलिए मुसलमान से वो लड़ना चाहते हैं कि अगर ये भारत के इतिहास को आप देख लीजिए कि अगर बहुजन के अगर कोई आवाज बना है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मुसलमानों की रही है। चाहे बाबा साहेब को सदन में पहुंचाने की बात हो, कांसीराम साहब को सदन में पहुंचाने की बात हो, मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, या चंद्रशेखर भाई को नगीना से संसद बनाने की बात हो, उसके पीछे मुसलमानों की हाथ है। छात्रा के जो अम्बेडकर छात्रावास है उसमें लिखा गया था कि चमार भारत छोड़ो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, चमार भारत क्यों छोड़ेगा? यहाँ के तो मूल निवासी चमार है, आदिवासी है, मुसलमान है। हम तो उन लोगों से कहते हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये तो हमारे अंगना है। आप इतिहास को तो पढ़िए। देश के बहुजन इस देश के मूल निवासी है, इस देश के मुसलमान इस देश के मूल निवासी है। हम लोग लंदन पेरिस से नहीं आए हैं। उनसे पूछिए कि मुगल साम्राज्य सबसे ज्यादा विवाह किससे किया था, एक हमको बता दीजिए। हमने तो धर्म को कबूल किया है। हम लोग तो पहले दलित थे, बहुजन थे। हम लोग के इतिहास यही रहा है हिंदुस्तान के मुसलमान का। हम लोग तो अफगानिस्तान से नहीं आए हैं, हम तो कहीं विदेश से नहीं आए हैं। जो लोग आए हैं वही हम लोग को चैलेंज करेगा। अपने इतिहास को पढ़े, उसके बाद यहां के दलित, बहुजनों और मुसलमानों पर उंगली उठाए। पहले इतिहास को बढ़िया से उन लोगों को पढ़ लेना चाहिए। कभी लिखा जाता है कि जेएनयू जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है उसमें भी लिखा जाता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, लेकिन उस पर तमाम जो मीडिया है उस पर दिखाया जाता है कि मतलब हमारे साथ ऐसा लिखा गया है, लेकिन जो चमार भारत छोड़ो इस पे आज तक कभी कोई मीडिया वाले अभी नहीं दिखाते हैं। देखिए, आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मीडिया है वो सारे लोग वही लोग बैठे हैं। वो आपके आवाज को नहीं आगे आने देंगे, आपके हक की बात नहीं कहेंगे, आपके मुद्दा को नहीं उछालेंगे। हमारे बहुजन के लोग कितने लोग मीडिया में हैं बताइए? अगर है भी तो आपके समाज कितने लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं? यही कारण है कि उनकी आवाज पूरे देश में गूंज जाती है, हमारी आवाज एक जिला में ही सीमित हो जाती है। क्योंकि उन लोगों का जो नेटवर्किंग सिस्टम है, जो आईटी सेल है, जो मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सारे पर उन्हीं का अधिपत्य है। इसलिए उनकी आवाज गुजरने लगती है, हमारे आवाज दम घोट के जिला में ही सीमित रह जाती है। और भाजपा के कुछ नेता हैं जो कहते हैं कि जो भी आतंकी होते हैं उनका या तो पाकिस्तान से लिंक है या तो वो सबसे ज्यादा आतंकवादी मुसलमान ही होते हैं। आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूं कि अभी समस्तीपुर से या जितने भी अभी आतंकवादी पकड़ाए हैं उसमें कितने मुसलमान हैं? एक सौरभ शुक्ला का भी नाम आता है। अरे सौरभ शुक्ला नहीं भाई, अभी 5 जो आतंकवादी जो पाकिस्तान के भारत के सूचना पाकिस्तान को पहुंचा रहे थे, 6 के 6 हिंदू भाई हैं। अब भी एक मुसलमान का नाम बताइए अभी। अच्छा ये बताइए, भाजपा वाले जो हैं, भाजपा को मुसलमानों से क्या दिक्कत है? भाजपा के मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, भाजपा को बहुजनों से दिक्कत है। भाजपा को बहुजनों से इसलिए दिक्कत है कि अगर जिस तरह से बहुजन समाज के लोग जागरूक हुए हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जागरूक हुए हैं, बीजेपी को यह डर है कि अगर दोनों एक नाव पर सवार हो गए तो हमारे जो दुकान चल रही है सामंतवादी दंगाई फसाद के दुकान पर बंद हो जाएगी।
रही बात मुसलमानों की, तो एक बात समझ लीजिए, हम आज भी कहते हैं कि वो सबसे पहले इसलिए मुसलमान से वो लड़ना चाहते हैं कि अगर ये भारत के इतिहास को आप देख लीजिए कि अगर बहुजन कि अगर कोई आवाज बना है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मुसलमानों की रही है। चाहे बाबा साहेब को सदन में पहुंचाने की बात हो, कांसीराम साहब को सदन में पहुंचाने की बात हो, मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, या चंद्रशेखर भाई को नगीना से संसद बनाने की बात हो, उसके पीछे मुसलमानों की हाथ है। बाबा साहब को तो सामंतवादी विचार के धारा के लोगों ने महाराष्ट्र से चुनाव हरा दिया था। आपको इतिहास को जानकारी होना चाहिए। एक पश्चिम बंगाल के मुस्लिम संसद, नाम तो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर बाबा साहब को सदन में भेजा था। आज सदन में नहीं होते तो आपका जो संविधान है, तो इसीलिए वो जान रहे हैं कि दलित और मुसलमान जिस तरीका से एक मंच पर आ रहा है मजबूती के साथ, उनके बहुत जल्द दुकान बंद होने वाली है। इसीलिए उनको चिंता है कि हम मुस्लिम के खिलाफ लड़े और उधर हिंदू हिंदू चिल्लाए, चूंकि दलित का बिखराव नहीं हो, हमारा दुकान चलता रहे। अगर उनको हिंदू के ही चिंता है तो हम फिर आपके चैनल से हम दोहराना इस बात को चाहते हैं कि आरएसएस के प्रमुख किसी एससी एसटी को बना दे। हम मान जाए कि आप हिंदू के हितैषी हैं, चूंकि भाजपा एक मुखौटा है, आरएसएस उसका आइडियोलॉजी है, और आरएसएस के ही दिशा निर्देश पर बीजेपी काम करती है। बीजेपी कोई चीज नहीं है, कोई पार्टी साथी नहीं है। तो अगर वो दलितों के हितैषी है तो हम फिर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आरएसएस के प्रमुख बना दें।